हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और प्रैक्टिकली तौर पर हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसकी वर्किंग को भी समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसको कहते हैं। तो दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो किसी भी चीज़ को छुए बगैर, उसको टच किए बगैर अपने करीब आने वाली चीज़ों की मौजूदगी का पता लगाता है, उनको डिटेक्ट करता है, उनको सेंस करता है और आउटपुट सिग्नल फ्राहम करता है। तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आयरन, स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर वगैरह जैसी धातुओं को सेंस करता है, उनको डिटेक्ट करता है। उसके बाद है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्लास्टिक, ग्लास, कपड़ा और लकड़ी वगैरह जैसी चीज़ों को सेंस करता है। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ों को सेंस करता है, जैसा कि परमानेंट मैग्नेट। नंबर 4 पर है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये सिलिकॉन, प्लास्टिक, पेपर, मेटल या कोई भी चीज़ हो, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी को भी सेंस करता है, क्योंकि इसके अंदर से लाइट निकल रही होती है और इस लाइट की रेंज में कोई भी चीज़ आ जाए तो वो इसे सेंस कर लेगा। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये लॉन्ग रेंज सेंसर होते हैं जो कि लिक्विड, पाउडर और कलर वगैरह को सेंस करता है। तो हम जिस सेंसर के बारे में बात करेंगे वो है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, स्टील वगैरह को सेंस करता है। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक को एनपीएन और दूसरे को पीएनपी टाइप कहते हैं। ये मेरे पास 2 टाइप्स के सेंसर हैं, इनमें से एक एनपीएन मेटल सेंसर और दूसरा पीएनपी मेटल सेंसर है। तो सवाल ये है कि इनको एनपीएन और पीएनपी क्यों कहते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंसर एनपीएन है और कौन सा पीएनपी। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि सेंसर अगर आउटपुट सिग्नल हमें नेगेटिव में दे रहा है तो एनपीएन सेंसर कहलाएगा, और अगर आउटपुट सिग्नल हमें पॉजिटिव में मिल रहा है तो पीएनपी मेटल सेंसर होगा। तो पहले हम एनपीएन को समझते हैं। एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव यानी कि ग्राउंड। अगर हम सेंसर को नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो मेटल के सेंस करने पर आउटपुट सिग्नल हमें नेगेटिव में मिल रहा होगा, तो इस तरह ये एनपीएन सेंसर कहलाता है। और इस तरह पीएनपी को देखते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव, और अगर इसको सप्लाई देते हैं तो आउटपुट सिग्नल हमें पॉजिटिव में मिल रहा होगा, ये पीएनपी मेटल सेंसर कहलाएगा। अब हम एनपीएन और पीएनपी के कनेक्शन और वर्किंग को समझेंगे तो मज़ीद आपको एनपीएन और पीएनपी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम एनपीएन के कनेक्शन करते हैं। ये मेरे पास एनपीएन सेंसर है और इसकी 3 वायर हैं। पीएनपी हो या एनपीएन सेंसर हो, वो 2 वायर भी होते हैं और 4 वायर भी होते हैं, लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होता है। तो ये मेरे पास 3 वायर का एक मेटल सेंसर है। तो इसमें ब्राउन वायर पर हम पॉजिटिव देंगे, ब्लू वायर नेगेटिव यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और ब्लैक वायर आउटपुट के लिए होती है। जिस तरह ये इसके ऊपर भी लिखा होता है, बी एन मतलब ब्राउन, इस पर पॉजिटिव देंगे, बी यू मतलब ब्लू और इस पर नेगेटिव यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, बी के मतलब ब्लैक यानी कि ये आउटपुट के लिए है। तो इस तरह ये इसके वोल्टेज भी ऊपर लिखे होते हैं। 6 से लेकर 36 डीसी वोल्टेज तक इसको सप्लाई दे सकते हैं और 300 मिली एम्पेयर इसका करंट होगा। ये इसके ऊपर इसकी टाइप्स भी लिखी होती है, एनपीएन या पीएनपी जो भी होगा वो ऊपर लिखा होगा। और ये 5 mm इसका डिटेक्टिंग एरिया होगा, यानी कि ये 5 mm दूर से ही मेटल को डिटेक्ट करेगा। अगर ये सब इसके ऊपर ना भी लिखा हो तो 90 से 95% मेटल सेंसर की कलर कोडिंग सेम ही होती है, यानी कि ब्राउन पर पॉजिटिव, ब्लू पर नेगेटिव और ब्लैक वायर आउटपुट के लिए होती है। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। ब्राउन वायर को प्लस 24 वोल्ट के साथ, ब्लू को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम मल्टीमीटर के साथ इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि नॉर्मल हालत में हमें क्या आउटपुट मिल रही है। मीटर की एक लीड को हम नेगेटिव के साथ और दूसरी को आउटपुट वायर के साथ लगा देंगे। तो इस तरह ये प्लस 24 वोल्ट शो कर रहा है कि नॉर्मल हालत में हमें प्लस वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी मेटल को सेंस करेगा तो ये 0 वोल्ट शो करेगा। और इस तरह अगर हम पीएनपी के कनेक्शन करते हैं तो ब्राउन वायर को प्लस 24 वोल्ट के साथ और ब्लू वायर को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे।
और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये नॉर्मल हालत में हमें नेगेटिव यानी कि 0 वोल्ट दे रहा है। तो जब ये मेटल को सेंस करेगा तो आउटपुट पॉजिटिव में देगा, जिस तरह ये शो कर रहा है। तो दोस्तों ये थी एनपीएन और पीएनपी की थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।